अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वक़ाल तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मुहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने अक़ायद के हवाले से ये बात बतलाई गई थी कि गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगने के हवाले से बात बतलाई गई थी, और ये बतलाया गया था कि अल्लाह के अलावा दूसरों से भी मदद मांगना ये जायज़ है, बशर्ते कि आप उस दूसरे शख्स को खुदा का दर्जा ना देते हो, उसे खुदा न समझते हो, और ये आपका जहन हो कि अल्लाह ने उसे मदद करने की सलाहियत और ताक़त दी है। उस वजह से अगर आप मदद तलब कर रहे हो कि वो अल्लाह की अता करदा क़ुव्वत और मदद की वजह से वो मेरी मदद कर सकता है, तो इस ज़रिए से जो है ना, इस जहन के साथ, इस अक़ीदे के साथ अगर आप किसी से मदद तलब करते हैं तो फिर ऐसा करना जायज़ है। और सामने वाले को खुदा समझकर, खुदा की तरह समझकर, या उसकी क़ुव्वत और ताक़त खुदा की अता करदा नहीं है बल्कि उसकी ज़ाती है, ये समझकर उससे मदद तलब करना ये शिर्क है। जैसे कि गैर मुस्लिम हज़रात अपने देवी देवताओं से मदद तलब करते हैं ये समझ कर के वो उनकी मदद करेंगे और खुदा का जहन, खुदा का दर्जा उन्हें देकर। लेकिन हकीकत में मददगार तो खुदा है, मदद करने वाला खुदा है। उसने इंसान को या दीगर चीज़ों को ज़रिया बनाया है, तो आप ज़रिए को ज़रिए की हैसियत से मदद तलब कर रहे हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसके ताल्लुक़ से क़ुरआनी आयात को भी मैंने बयान किया था, अहादीस मुबारका का भी तज़किरा मैंने इससे क़ब्ल किया था। आइए बुज़ुर्गों की कुछ मिसालें आपके सामने बयान करता चलूँ, जिन्होंने जो है ना ज़िंदगी के बाद भी अल्लाह वालों से क्या की है, जो है ना मदद तलब की है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की है। चुनाचे सबसे पहली मिसाल मैं आपको दूंगा सय्यदुत ताबिईन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबज़ादे थे और वाक़िए करबला में मौजूद थे, लेकिन तबीयत की नासाजगी की वजह से दुश्मनान इस्लाम से वो जंग ना कर सके। वो उस वाक़िए करबला के बाद जब अहले बैत को क़ैद कर लिया गया, उन्हें जो है ना क़ैद व बंद में रखा गया, तो उस वक्त उन्होंने एक जो है ना कसीदा लिखा सरकार की शान में, और वह कसीदे का मशहूर है, आप भी सुने होंगे कई नातख़ा हज़रात से, इन निलती यारिहा सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहन नबीयुल मुहतरम। ये उसका आगाज़ है वो सिगे का, वो उस कसीदे का पहला शेर है। और आखिरी शेर में आप फरमाते हैं कि या रहमतल लिल आलमी अदरिक लिज़ैनिल आबिदी महबूस ऐदी ज़ालिमी फ़िल मौकिबी वल मुज़दहम, कि आए रहमतुल लिल आलमीन, सरकार तो वफ़ात पा चुके थे, चूँकि वाक़िए करबला 60 हिजरी में हुआ, सरकार भी वफ़ात पा चुके थे और खुलफ़ाए राशिदीन का भी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, तकरीबन सहाबा इस दुनिया से चाहे पर्दा फरमा चुके थे। तो सरकार के पर्दा फरमाने के बाद सरकार से मदद तलब करते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रहमतल लिल आलमीन, आए रहमतुल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन को संभालिए,
ज़ैनुल आबिदीन को संभालिए, महबूस ऐदी ज़ालिमीना, जो ज़ालिमों की क़ैद व बंद में और उनकी मुसीबतों में मौजूद है, जो है ना क़ैद व बंद में है और मुसीबतों में है। तो लिहाजा सरकार के विसाल के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब कर रहे हैं और अपने आप को संभालने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अब आइए थोड़ा और मैं आगे चलता चलो, जो है ना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे और आपके इमाम हैं, जिनकी फ़िक़ा को हम की तक़लीद करते हैं, जिनकी फ़िक़ा को हम फॉलो करते हैं, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक क़सीदा है सरकार की शान में, और उस क़सीदे में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या फरमाते हैं या अकरमत सक़लैनी व या कंज़ल वरा, या अकरमत सक़लैनी व या कंज़ल, जो है ना वरा जुदली बिजूदी का व अर्दीनी बिरिदा का। वो क़सीदे के अल्फाज ये है कि जो है ना ए तमाम जिन्नो इंस में, तमाम मखलूक़ में सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम ज़ात, यानी सरकार से ख़िताब करके फ़रमाते हैं कि जो है ना ए तमाम मखलूक़ में सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम ज़ात, ए मखलूक़ का, ए जो है ना मखलूक़ में खालिक़ का ख़ज़ाना, जो है ना आपको अल्लाह ने जो चीज़ें अता फ़रमाई है वो मुझे भी अता फ़रमा दीजिए। व अना तामिउन बिलजूदी मिलका, मैं आपकी सखावत और आपकी अता और आपकी बख्शिश का उम्मीदवार हूँ। मखलूक़ में अबू हनीफ़ा के लिए माली अबी हनीफ़ा सिवा का फ़िल अनामी, कि जो है ना मखलूक़ में अबू हनीफ़ा के लिए आपके सिवा कोई मददगार नहीं है और आपके सिवा कोई जो है ना ऐसा नहीं है कि जिससे उम्मीद बांधी जा सके। तो ये भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो सरकार, ये तो आप 80 हिजरी में पैदा हुए, ग़ालिबन ये क़सीदा 100 हिजरी के बाद का ही है, तो सरकार की विसाल के तकरीबन 90 साल 100 साल के बाद का ये क़सीदा आपका है, जिसमें आप जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं और अता और बख्शिश की जो है ना तलब कर रहे हैं, सरकार की अता को, और ये कह रहे हैं कि मखलूक़ में आपके सिवा अबू हनीफ़ा का कोई यारो मददगार जो है ना नहीं है। फिर और आगे आइए, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में और आपकी ज़िंदगी पर एक किताब लिखी है जलीलुल क़द्र मुहद्दिस मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला ने, जो मिशकातुल मसाबीह के जो है ना शरह भी उन्होंने की है, और हज पर उनकी ये किताब है। जिन लोगों ने भी हज की किताबें लिखी, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब से इस्तिफ़ादा किया है, बहुत जलीलुल क़द्र मुहद्दिस है। इन्होंने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना की शान में जो है ना एक क़सीदा की किताब में आपकी ज़िंदगी के हालात में एक जो है ना किताब लिखी है, जिसका नाम है नुज़हतुल ख़ातिर अल फ़ातिर फ़ी मनाक़िब अब्दुल क़ादिर। तो ये जो है ना किताब है मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जो गौसे पाक की ज़िंदगी पर है। उसमें ख़ुद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, मनिस्तगाथ बी फ़ी कुर्बतिन कुशिफ़त अन्हु, कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो किसी मुसीबत में मुझसे मदद तलब करे तो उससे वो मुसीबत दूर कर दी जाती है, उससे वो मुसीबत दूर कर दी जाती है। वमन नादानी बि इस्मी फ़ी शिद्दतिन, जो है ना जो कोई मुझे पुकारे मेरा नाम लेकर किसी मुसीबत में, किसी तंगी में, किसी सख्ती में पुकारे, तो वह सख्ती उससे जो है ना दूर कर दी जाती है। और जो किसी ज़रूरत और हाजत में मेरा नाम लेकर, मेरा वसीला देकर दुआ करे तो अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी फरमाता है। तो इसमें भी वाज़े तौर पर ख़ुद गौसे पाक फरमाते हैं, जो सय्यदुल औलिया है, जिनकी विलायत और जिनके खुदा के मुकर्रम होने में कोई शक जो है ना नहीं है, वो ख़ुद फरमाते हैं, जो कोई मेरी मदद तलब करे किसी मुसीबत में तो उसकी मुसीबत दूर कर दी जाती है। तो यहाँ बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से मदद का जो है ना मदद करने का, मदद तलब करने का जो है ना ये तालीम दे रहे हैं, ये जहन दे रहे हैं। और आगे आइए, क़सीदा बुर्दा शरीफ समझे, क़सीदा बुर्दा शरीफ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का मकबूल क़सीदा है, पसंदीदा क़सीदा है। सरकार ने उसको पसंद भी फरमाया, बल्कि ख्वाब में भी देखा गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस क़सीदे को सुनकर ऐसे झूम रहे थे जैसे नर्म व नाजुक डाली क्या है झूमा
करती है। और सरकार ने उसकी तस्हीह भी फरमाई क़सीदे की बाद मुक़ामात पर, और सरकार ने उसमें उनको ना जो साहिब क़सीदा बुर्दा इमाम शरफ़ुद्दीन बूसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फालिज ज़दा हो गए थे, जिस्म जो है ना फालिज की वजह से नाकारा हो गया था। आपने ख्वाब में आकर जो है ना चादर भी उड़ाई, जब बेदार हुए तो चादर भी मौजूद थी, सेहतियाब भी हो चुके थे। सरकार की बारगाह का मकबूल क़सीदा, उसमें इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, या अकरमल खल्क़ी माली मन अलूदु बिही सिवा का इंदा हुलूल हादिसिल अममी, कि जो है ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय मखलूक में सब में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ज़ात, मैं आपके अलावा किससे मदद तलब करूँ, आपके अलावा किसकी पनाह में जाऊँ, जो है ना आपके अलावा ये जो हवादिसात ज़माना है, ये ज़माने की जो मुसीबतें हैं, ज़माने की परेशानियाँ हैं, उसमें आपके अलावा मैं किससे क्या है पनाह लूँ। ये उस क़सीदे का शेर है और उस क़सीदे का मफ़हूम है। तो ये इमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह तलब कर रहे हैं और हादिसात और परेशानियों में जो है ना आपकी मदद तलब कर रहे हैं। इस तरह की और ऐसी बेबीसियों मिसालें जो आपको मिलेंगी कि बुजुर्गान दीन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीगर औलिया और अम्बिया से जो है ना मदद तलब की है, ये उनकी विसाल के बाद भी। मैंने एक हदीस भी आपके सामने ज़िक्र की थी इससे कबल कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद भी जो है ना और दीगर जो अम्बिया वफ़ात पा चुके हैं उनके वसीले से दुआ भी की थी। मैं वसीले के हवाले से ये बात बयान कर चुका हूँ इससे पहले। अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम के जो है ना मदद तलब करना ये एक फ़ितरी चीज़ है इंसान की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मदद तलब की जाती है वो इस जहन के साथ की जाती है कि वो हमारा खुदा है और वो जो मदद करता है, मदद करने की उसके अंदर जो सलाहियत और कैपेसिटी है वो उसकी ज़ाती है, किसी ने उसको सलाहियत और ताकत अता नहीं की। अल्लाह से मदद तलब करते हैं तो खुदा की हैसियत से, और वो मुस्तकिल तौर पर मदद करने की सलाहियत रखता है बग़ैर किसी की मदद के, ये जहन के साथ करते हैं। और दूसरों से जो मदद तलब करते हैं हम वो इस जहन के साथ करते हैं कि वो खुदा नहीं है बल्कि खुदा की अता करदा ताकत दौलत या सलाहियत से क्या कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमारी मदद कर रहा है। ये जहन के साथ अगर किसी से मदद तलब की जाए तो फिर ये जो है ना ये कोई बाईद बात नहीं है, खा ज़िंदगी में मदद तलब की जाए या ज़िंदगी के बाद क्या की जाए, मदद जो है ना तलब की जाए। क्यों? इसलिए कि जिस तरह इंसान दुनिया में ज़िंदा रहता है उसी तरह इंसान जो है ना मरने के बाद भी क्या होता है, ज़िंदा रहता है, खा मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, वली हो के नबी हो, लेकिन हर एक की ज़िंदगी अलहदा अलहदा होती है। क्योंकि जो है ना ख़बर में सवालात मुसलमान को भी होते हैं और गैर मुस्लिम को भी होते हैं, काफिर को भी होते हैं ख़बर के सवालात। तो लिहाजा ज़िंदगी में अगर वो ज़िंदा ना हो तो फिर जो है ना ख़बर के सवालात कैसे होंगे। और इसी तरह मैंने हमेशा इससे पहले जो है ना किताबुल मगाज़ी जो बुखारी शरीफ की जो है ना एक किताब है जिसमें जंगे बयान की, जंगों का जिक्र किया गया है। जंग बदर के बाद कुफ़ार मक्का की लाशों से जो है ना खिताब करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुमने अपने रब के वादे को हक़ पाया जो अज़ाब का वादा है। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह ये तो मर चुके हैं, क्या ये सुनते हैं? तो सरकार ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते क़ुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है वो तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। तो ज़िंदगी गैर मुस्लिम की भी होती है, ज़िंदगी आम मुसलमान की भी होती है, ज़िंदगी वली की भी होती है, ज़िंदगी शहीद की भी होती है, ज़िंदगी नबी की भी होती है। इससे कबल इस उन्वान पर मैंने बात रख दी है। तो ज़िंदा सब होते हैं लेकिन ज़िंदगियों में फ़र्क होता है। वली जो है ना एक काफिर की ज़िंदगी अज़ाब वाली ज़िंदगी होती है, ज़िंदा तो वो रहता है कब्र में लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबों में घिरा हुआ आता है। मोमिन भी कब्र में ज़िंदा रहता है लेकिन जो है ना वो राहत की ज़िंदगी होती है, अल्लाह के इनामत और इकरामात से मुस्तफ़ीद होता हुआ होता है। और एक अल्लाह वाले और अम्बिया की ज़िंदगी अलग होती है, शुहदा की ज़िंदगी अलग होती है। हर एक की ज़िंदगी के दराजात और कैफियत अलग होते हैं। जैसे हमारी दुनिया की ज़िंदगी हम देखते हैं, एक आदमी गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, एक आदमी लखपति की ज़िंदगी बसर कर रहा है, एक आदमी करोड़पति की ज़िंदगी बसर कर रहा है, एक आदमी अरबपति की ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो जिस तरह यहाँ दुनिया में ज़िंदगी हर एक की मुख्तलिफ होती है, उसके दराजात मुख्तलिफ होते हैं, उसकी जो है ना उसकी उसकी कैफियतें अलग अलग होती हैं, इसी तरह दुनिया में आखिरत की ज़िंदगी भी लोगों के ईमान अमल सालेह और मरातिब के एतबार से उनकी ज़िंदगी जो है ना मुख्तलिफ होती है। तो लिहाजा जब वो ज़िंदा हैं तो फिर ज़िंदा है तो मदद करने में कोई हरज की बात नहीं है, कोई ख़बाहत की बात नहीं है। और एक बात दूसरी बात याद रखिए, जब तक इंसान ज़िंदा होता है उसकी रूह जिस्म के पिंजरे में मुक़य्यद हो जाती है। जब वो इंसान की रूह दुनिया जिस्म से निकल जाती है तो जब वो आलम क़ब्र में चला जाता है तो उसकी रूह जो है ना
ना बहुत ये उसकी रूह की परवाज़, उसकी रूह की उड़ान और उसकी रूह का जो है ना की ताकत जो है ये दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो जो है ना क़ुयूद में हुदूद में होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस्म की क़ैद भी ख़त्म हो जाती है, जिस्म के पिंजरे से भी वो आज़ाद हो जाती है। तो लिहाजा वहाँ पर उसकी ताकत और बढ़ जाती है, परवाज़ और ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जो है ना जाती है। तो ऐसे कई वाक़ियात मिलेंगे कि आपको कई औलिया अल्लाह को जो है ना ज़िंदगी के बाद भी कई मुक़ामात पर क्या किया है, देखा गया है, लेकिन उन वाक़ियात की तफ़सीलात का अब यहाँ पर वक्त नहीं है। मुख्तसर तौर पर याद रखने की बात यह है कि अम्बिया हो, औलिया हो, उनकी ज़िंदगी में भी उनको वसीला बनाया जा सकता है और ज़िंदगी के बाद भी उनको वसीला उनको जो है ना उनसे मदद मांगी जा सकती है, ज़िंदगी में भी मदद उनसे मांगी जाती है, बशर्ते कि उन्हें खुदा न समझा जाए, खुदा की तरह न समझा जाए, बल्कि खुदा की अता करदा क़ुव्वत व सलाहियत की बुनियाद पर वो मदद करते हैं, इस अंदाज़ में क्या किया जाए, उनसे मदद तलब की जाए। जैसे आप कहते हैं कि भाई फ़लाँ साहब मुझे जो है ना मेरी मदद कीजिए, तो आप किसी बुज़ुर्ग की मज़ार पर जाकर भी कह सकते हैं कि जो है ना ऐ ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरी इस ज़रूरत की तकमील में मेरी मदद कीजिए, या मेरी इस मुसीबत की दूरी में मेरी जो है ना मदद कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि मेरी इस ज़रूरत को पूरा फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कीजिए कि मेरी इस मुसीबत को क्या कर दे, दूर कर दे। इस तरह आप बुज़ुर्गों से क्या कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। ये मदद के हवाले से आप हज़रात के सामने बात रखी गई। अक़ीदे में सीरत में आप हज़रात के सामने उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना का जो है ना वो सीरत बयान की जा रही थी। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, फिर जो है ना बीबी सौदा बिन्ते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर जो है ना बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और फिर जो है ना बीबी हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इन जो है ना इन उम्महातुल मोमिनीन की सीरत आपको मुख्तसर तौर पर बयान की गई थी। आज जिस जो है ना ज़ात की, जिस मुक़द्दस हस्ती, जिस माँ की जो है ना सीरत बयान करने जा रहा हूँ, वो है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये भी उम्मुल मोमिनीन है। ये ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ना बचपन ही से जो है ना ये बड़ी मुनकसिरुल मिजाज थी, तवाज़ो, आजिज़ी और इनकिसारी थी। वालिद साहब आपके बड़े मालदार थे, घर में माल दौलत की कोई कमी नहीं थी, माल दौलत की फरावानी थी, और लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना आपके अंदर माल आने के बाद और जो है ना दौलत आने के बाद वहाँ जो है ना आदमी की का ज़िंदगी का अंदाज़ ही बदल जाता है। बिलखुसूस ख़वातीन तो इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना आगे हुआ करती है। तो लिहाजा तो माल और दौलत आने के बावजूद भी आपके अंदर तवाज़ो, आजिज़ी और इनकिसारी थी, और बचपन से ही आपकी आदत मुबारका ये थी कि जो है ना उस वक्त तक खाना नहीं खाती थी जब तक कि किसी को खाना न खिला दे। गरीबों और मिस्किनों का ख़ास तौर पर लिहाज रखती है। बड़े होने के बाद, समझ के बाद, बचपन ही से आपका ये तरीक़ाकार था कि किसी न किसी को खाना खिलाए बगैर नहीं खाती थी, गरीबों की मदद करती थी और गरीबों की दस्तगीरी करती थी और गरीबों की ज़रूरियात की तकमील करती थी, भूखों को खाना खिलाती थी, नंगों को कपड़े पहनाती थी और उनकी ज़रूरियात की तकमील करती थी। यही वजह है कि इस्लाम के बाद नहीं, इस्लाम से पहले भी ज़माने जाहिलियत में आपका जो लक़ब था उम्मुल मसाकीन था, मिस्कीनों की और गरीबों की माँ, मिस्किनों और गरीबों की माँ कहा जाता था ज़माने जाहिलियत से ही, इस्लाम के बाद नहीं। इस्लाम आने के बाद भी आपका ये लक़ब बाकी रहा और आपका वो सिलसिला जारी रहा। तो ये जो है ना बड़ी जो है ना खुदा तरस और जो है ना बंदा परवर जो है ना खातून थी, मोहतरमा थी, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये जो है ना इनका निकाह जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई अब्दुल्ला बिन जहश से हुआ था इनका निकाह। अब्दुल्ला बिन जहश से इनका जो है ना निकाह हुआ था। तो ये जंगे उहद में इनके शौहर शहीद हो गए। 3 हिजरी जंगे उहद में जो है ना इनके शौहर शहीद हो गए। तो शहीद होने के बाद इद्दत गुजरने के बाद जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना पैगाम निकाह भेजा। तो उन्होंने क्या कहा, पैगाम निकाह के जवाब में क्या कहा, मुझे पैगाम मंजूर है ये नहीं कहा, बल्कि आपने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान और ज़ात को आपके हवाले कर देती हूँ, मैं अपनी जान और ज़ात को हवाले कर देती हूँ। ख़वातीन में ये एक ऐसी बाइज़्ज़त और बाइज़्ज़त खातून है, ये खुसूसियत वाली खातून है कि जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप की जान को, अपनी ज़ात को सरकार के हवाले फरमा दिया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उनसे जो है ना निकाह फरमाया, लेकिन ज़्यादा दिन तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में नहीं रही, बल्कि तकरीबन मुफस्सिरीन 3-4 महीने, 8 महीने का आम तौर पर बताते हैं, तकरीबन 8 महीने जो है
आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही। 4 हिजरी में 11वीं के महीने में जो है ना रबीउल आखिर में आपका जो है ना विसाल हो गया और जो है 30 साल की विसाल के वक्त आपकी उम्र 30 साल की थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में 400 दिरहम, यानी दिरहम जो एक चांदी का सिक्का होता है, 400 दिरहम महर बांधा था। वो चांदी के सिक्के 400 दिरहम की आज तोल के हिसाब से देखा जाए तो जो है ना 850 ग्राम यानी तकरीबन 85 तोले चांदी जो है ना उसकी होती है। सरकार ने उनका महर बांधा था और वो जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन अमल में आई। तमाम 11 के 11 अज़वाज मुतहरात में इनको, ये माँ को ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खुसूसियत हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। बाकी किसी ज़ौजा को ये खुसूसियत हासिल नहीं है कि सरकार ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई हो, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ 2 अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ, एक बीबी खदीजा का और दूसरी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। लेकिन बीबी खदीजा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त तक नमाज जनाजा अभी फ़र्ज़ नहीं हुई थी, लिहाजा जाहिर सी बात है जब नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था तो सरकार ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। लेकिन ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल हुआ तो उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म आ चुका था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तमाम उम्महातुल मोमिनीन में आपको ये खुसूसियत हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, इसके अलावा किसी को ये खुसूसियत हासिल नहीं है। तो ये सीरत के हवाले से ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक़ जो इनके हवाले से ज़्यादा भी तफसीलात जो है ना किताबों में नहीं मिलती। एक जो है ना मुनकसिरुल मिजाज खातून थी, बहुत तवाज़े खातून थी, जो ज़ाहिर सी बात है जिनके अंदर तवाज़ो आजिज़ी व इनकिसारी होती है, वो किसी मामले में पेश नहीं होती बल्कि पीछे ही जो है ना रहा करती हैं, ज़्यादा लोगों में शो होना पसंद नहीं करती। आपकी तबीयत भी वैसे ही थी, तो आपके ज़्यादा मामलात जो है ना उतने ज़्यादा दीगर अज़वाज मुतहरात के मुताबिक के मुकाबिल में उतने ज़्यादा नहीं आए। तो मुख्तसर तौर पर जो है ना आपके सामने मैंने ये बात रख दी। ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन है, जो साबिक़ा तकरीबन 4 अज़वाज के बाद 5वें मरतबे पर आप निकाह में आई। जब सरकार के आप निकाह में आई तो बीबी खदीजा का तो इंतकाल हो चुका था, लेकिन बीबी सौदा बिनते ज़मा, बीबी आयशा और बीबी हफ्सा उस वक्त सरकार की निकाह में 3 अज़वाज मुतहरात मौजूद थी जब आप निकाह में सरकार की आई। सरकार की 5वीं ज़ौजा है, ये 5वीं ज़ौजा है, 5वें ज़ौजा। पहली ज़ौजा बीबी खदीजा है, दूसरी ज़ौजा जो है ना सौदा बिनते ज़मा है, तीसरी ज़ौजा जो है ना बीबी आयशा है, चौथी ज़ौजा हफ्सा बिनते उमर है, 5वीं ज़ौजा जो है ना ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम ये चंद बातें आप हज़रात के सामने बयान की गई। अब रहा जो है ना आदाब में आप हज़रात के सामने रंजो गम के आदाब बयान किए गए थे कि रंजो गम में आदमी को क्या करना चाहिए, शरीयत उस मामले में उसकी क्या रहनुमाई करती है। रंजो गम की हवा के में जो है ना इंसान को कैसी सूरत इख्तियार करनी चाहिए, शरीयत में के किन अहकामात को अपनाना चाहिए। अब रहा आप आइए खौफ के आलम, जब इंसान पर खौफ का आलम तारी हो तो फिर जो है ना वो खौफ के आलम में इंसान की शरीयत क्या रहनुमाई करती है, इंसान को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, खौफ जो है ना एक जो है खौफ दुश्मन का भी होता है, एक खौफ बादशाहों का, हाकिमों का भी होता है, एक खौफ ज़मीनी आफतों का भी होता है और एक खौफ आसमानी बलाओं का भी होता है। मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ना इंसान को खौफ होता है। जैसे कभी दुश्मन आप पर मुसल्लत हो गया, उसके मार धाड़ क़त्ल गारत गिरी का आप पर खौफ होता है, या कभी हाकिम अगर जालिम मुसल्लत हो गया तो उसकी भी जो है ना जुल्म का भी कभी खौफ क्या होता है। जैसे इसकी मिसालें आपको आराम से जो है ना मिल जाएंगी हालात और ज़माने के लिहाज से। और दूसरा जो है ना तीसरा कभी कभार क्या होता है, ज़मीनी ज़लज़ले से भी क्या है इसका भी इंसान को खौफ होता है। कभी तूफ़ान, कभी सुनामी और कभी आसमान की बिजली, कभी आसमान की बारिश और तूफ़ान वगैरह का भी क्या होता है, खौफ होता है। तो ज़मीनी फितनों का भी खौफ होता है, आसमानी बलाओं का भी खौफ होता है, हाकिमों का भी खौफ होता है, जालिमों का भी जो है ना दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान इंसानियत का भी खौफ होता है। तो खौफ जब इंसान पर खा वो किसी का भी तारी हो तो जो है ना पहले इंसान को गौर करना चाहिए। कभी भी याद रखिए कोई भी चीज़ दरपेश होती है तो पहले उसका सबब जानना चाहिए कि सबब क्या है, किस वजह से ये पेश आई है, फिर उस सबब को दूर करने की हमें कोशिश करने की जो है ना ज़रूरत है। बेहतरीन डॉक्टर वो है जो बीमारी को जो है ना
की वजह समझे, उसका क्या है उसकी सही तशखीस करे और बीमारी की वजह जाने, उसके बाद क्या है दवा दे, तो फिर वो डॉक्टर कामयाब है। वरना बीमारी को देखकर क्या है, सर्दी कभी सर्दी से भी होती है, कभी गर्मी से भी होती है, बुखार कभी ऐसे भी होता है, कभी कोई भी तरह का होता है। बुखार की भी कई वजूहात होती है, कभी बासी खाना खाने से भी बुखार आता है, कभी वायरल इन्फेक्शन भी होता है, कभी फुला, कभी सर्दी से भी बुखार आता है। तो जब तक आप बुखार की जो है ना सही वजह ना जानेंगे, सही तौर पर इलाज मुमकिन नहीं है। ये भी दे रहे, वो भी दे रहे, ये भी दे रहे, तो ये अंधेरे में गोली चलाने के मुतरादिफ है, कभी लग भी सकती, कभी नहीं भी लग सकती, कभी गोली अंदर जान बाहर का मामला भी पेश आ सकता है। तो लिहाजा जब आप पर हालात जो है ना पेश आए, तो वो हालात में सबसे पहले इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि वो जो है ना हमारे अंदर ये हालात हमें पेश क्यों आए हैं, जालिम हम पर क्यों मुसल्लत है, हाकिम जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत क्यों है, फिर ये अल्लाह ये खौफ, ये आसमानी फितने और ज़मीन की बलाएँ हम पर क्यों आ रही हैं, ये गौर करने की ज़रूरत है। तो ये गौर क्या है, तो कुरान दावत देता है आपके गौर को, कि गौर व फिक्र की दावत देते हुए फरमाता है ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, या फबिमा कसबत ऐदीकुम, बल्कि कुरान मकरीम में आया है कि जो है ना ये जो अल्लाह, ये ज़मीन में जो फितने आते हैं, जो मुसीबतें तुम पर आती हैं, ये मुसीबतें तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती हैं। बल्कि वयाफ़ू अन कसीर, अल्लाह ताला तो बहुत से गुनाहों को तुम्हारे माफ़ फरमा देता है, दरगुजर फरमा देता है, लेकिन बाज़ गुनाहों की वजह से तुम्हें मुसीबत में मुब्तला भी करता है। क्यों? ताकि तुम जो है ना अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ और गुनाहों से ताइब हो जाओ। तो लिहाजा ये दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं, ये हमारे अपने आमाल का नतीजा होता है। खुद कर दरा इलाज नीस्त, खुद के किए का कोई इलाज नहीं होता। तो ये आज जो हम परेशानियों में मुब्तला है, खा वो हुकूमती सतह पर हो, जिस भी सतह पर हो, माली एतबार से हो, माशी एतबार से हो, तो ये हमारे आमाल का नतीजा है। तो सबसे पहले हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की ज़रूरत है, हमारी गलतियों की इस्लाह करने की ज़रूरत है, और हमें गुनाहों को तर्क करने की ज़रूरत है, और हमारे आमाल की इस्लाह करने की ज़रूरत है। पहली बात ये मुसीबतों को दूर करने का सबब। उसके बाद दूसरा क्या है, अपने गुनाह जो हो चुके हैं, गलतियाँ जो हो चुकी हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ जो हो चुकी हैं, उनसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है कि वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। कि जो है ना तुम कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करते रहो, तो अल्लाह तुम्हें बारिश भी बरसाएगा, और व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, तुम्हें माल और दौलत और औलाद से तुम्हारी मदद भी फरमाएगा। तो अल्लाह की मदद का राज इस्तिग़फ़ार में है, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने में है। पहले आमाल की इस्लाह करें, फिर उसके बाद दूसरे जो आमाल बुरे हो चुके हैं, जो गलतियाँ हो चुकी हैं, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, उससे मग़फ़िरत तलब करें। ये दो चीज़ें हैं जो क्या है मालूम है, आपकी मुसीबत को दूर करने का सबसे बड़ा ज़रिया बनती है। तीसरी चीज़ अगर मुसीबत, अगर खौफ आ जाए, तो बुज़दिली का मुज़ाहरा ना करें और बेरहम दुश्मन से रहम की तरफ की उम्मीद मत रखें, बल्कि बुज़दिली का मुज़ाहरा मत करें, बल्कि हिम्मत का मुज़ाहरा करें। क्योंकि ये ज़िंदगी अगर जो है ना एक दिन ख़त्म होने वाली है, ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। ये ज़िंदगी का जो है ना एक दिन ख़ातिमा होने वाला ही है। आप इंसान, सामने वाला दुश्मन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जान लेगा, वो भी उस वक्त लेगा जबकि अल्लाह की मशीयत हो। जब तक अल्लाह की मशीयत ना हो, ना वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तो लिहाजा ये यकीन जब इंसान के दिल में होता है, अगर अल्लाह ने मुझे इसके हाथ में मौत लिखी है, तो मैं घर के 4-7 दरवाज़ों में भी अगर बंद हो जाओ तो मुझे इससे कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ने इसके हाथ पर मुझे मौत नहीं लिखी है, तो ये कुछ भी कर ले, जो है ना, अगर मुझ पर रॉकेट भी दाग ले, न्यूक्लियर बम भी दाग ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना मुझे मौत नहीं देगा। आप फेसबुक वगैरह पर सुनते हैं, कईयों तकरीबन 30-35 दिन के बाद बच्चा मलबे से जिंदा निकला बगैर खाए पिए के। तो खुदा जिसे रखे उसे कौन चके, खुदा जिसे ज़िंदगी देना चाहता है, दुनिया के हालात, दुनिया का दुश्मन, दुनिया की ताकतें उसे बर्बाद नहीं कर सकती। जब खुदा जिसे मौत देना चाहे, सारी कायनात मिलकर भी उसे बचा नहीं सकती। हमारे अंदर ये यकीन पैदा होने की ज़रूरत है कि सबसे पहले खुदा जब तक ना चाहे कोई भी जो है ना नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई भी हमें वो नहीं पहुँचा सकता, और जो है ना खुदा जब मौत देना चाहे तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। तो लिहाजा किसी दुश्मन से, किसी ताकत से डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर से बुज़दिली को निकाल दे, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर दे। जिंदगी जब तक है कोई छीन नहीं सकता। जिंदगी देना और लेने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल
इज़्ज़त को है, उसके इख्तियार में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। मेरी मौत यकीनी है तो फिर कहीं भी मौत आ सकती है। अगर मुझे जो ना वलो कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, अगर तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए तो तुम मजबूत खिलौ में भी बंद हो जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मौत दे देगा। अगर तुम जो है ना मौत ना आए तो तलवारों के साए में भी रहकर जो है ना तुम क्या होगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी आप देखें, कैसे बहादुर जनरल थे कि सिर्फ 3000 की जो है ना फौज लेकर उन्होंने तकरीबन 3 लाख की फौज को शिकस्त दी थी। जिंदगी भर शहादत की तमन्ना थी लेकिन मैदान जंग में मौत नहीं आई, बिस्तर पर मौत आई। क्यों? अल्लाह ने उनकी मौत तलवार के जरिए से, शहादत के जरिए से नहीं रखी थी बल्कि बिस्तर मर्ग पर रखी थी, बिस्तरे जो है ना मर्ग पर रखी थी। तो अजीज़ा ने मोहतरम, मौत और हयात का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। जब तक वो ना चाहे दरख्त से पत्ता भी नहीं गिर सकता। तो लिहाजा मेरे को क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये बुज़दिली का मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या दुनिया में जितने लोग मर गए उनके बच्चे भीख मांगते हुए फिर रहे हैं? क्या उनकी बीवियाँ रोड पर ही आ गई? ठीक है, अगर आप नहीं, आप बुज़दिली का मुजाहरा करें, कभी ना कभी मरना ही है, बच्चों को छोड़कर ही जाना ही है, बीवी को छोड़कर जाना ही है, रिश्ते ख़त्म होने वाले हैं, ये दुनिया फ़ानी है। तो लिहाजा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुज़दिली का मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि करना क्या है फिर ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर अपने हक़ की आवाज़ को उठाना है, अपने भाई की मदद के लिए खड़े होना है, एक दूसरे का दस्ते बाजू बनना है, एक दूसरे की कुव्वत बनना है। हाँ, इस्माइल साहब के घर में है ना, ठीक है, हमारे घर ऐसा वक्त देखेंगे, फिर आपके वक्त ऐसा वक्त कौन मदद करेंगे आपकी? तो आपको मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है, अपने भाई की मदद करना है। आज हमारे पास हमारी मस्जिद महफूज नहीं है, दरगाहें महफूज नहीं है, और मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना किसी हैसियत से मुल्क के दुश्मन इस मुल्क की सलामती को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, घर को आग लगी घर के चराग से। तो ये मुल्क को बर्बाद करने के लिए हमारे मुल्क के दुश्मन घर ही के चरागों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वही घर को आग लगा रहे हैं। और हिंदुस्तान आज खाना जंगी की तरफ जा रहा है। जब कोई भी मुल्क में जुल्म आम हो जाता है, इंसाफ खत्म हो जाता है, ये उसकी बर्बादी की सबसे पहली अलामत होती है। और दुश्मन ऐसे नाजुक हालात को देखकर हम पर मुसल्लत हो जाता है। तो ऐसे वक्त में परेशानी में परेशान हो जाना, बुज़दिली का मुजाहरा करना, ये एक मुसलमान की अलामत नहीं होती, एक मर्द मोमिन की अलामत नहीं होती। बल्कि वैसे वक्त में मुसलमान एक मुत्तहिद होकर, अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत को अपना जो है ना बनाकर, मुत्तहिद होकर, एक दूसरे का दस्ते बाजू बनकर, एक दूसरे की तकलीफ में शामिल होकर, एक दूसरे के जुल्म पर आवाज़ उठाना जो है ना, ये वक्त का तकाजा है। आप खड़े हो जाइए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए, जज्बे ईमानी के साथ, इज्तिमाई कुव्वत को बरूए कार लाते हुए, फिर दुनिया की कोई कुव्वत आपको जो है ना ज़ेर नहीं कर सकती। आपको आवाज़ ही नहीं उठाते तो फिर बच्चा, जब माँ जो है ना, बच्चा जब तक रोया, माँ दूध नहीं पिलाती, तो फिर अब आप अल्लाह से कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो क्या करे, आपकी मदद करे? तो लिहाजा हमें नाजुक हालात में, जब दुश्मन हम पर मुसल्लत हो, जब दुश्मन जो है ना हुकूमतें हमारे खिलाफ हो, माहौल अपने खिलाफ में हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है। सबसे बड़ी ताकत रखते हुए हम जो है ना परेशान और बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है उस बात की। क्या तारीख़ में आपने मुसलमान बादशाहों को नहीं देखा? तारीख़ क्या हमारे सहाबा से भरी पड़ी नहीं है कि 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 3-3 लाख से मुकाबला कर गए, और जो है ना 313 जो है ना 1000 से मुसल्लह अफराद से मुकाबला कर गए। वो 313 के पास ना सवारियाँ थी, ना लड़ने के लिए हथियार थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। उनका मजबूत था ईमान कि जब तक अल्लाह न चाहे मौत नहीं आ सकती, जब तक अल्लाह न चाहे ज़िंदगी नहीं सकती। तो हमारे अंदर अल्लाह की ज़ात पर यकीन पैदा करने की ज़रूरत है, और फिर अपनी मुज्तमी जो है ना बुरे आमाल की इस्लाह करने की ज़रूरत है, तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, और एक बनने की ज़रूरत है। फिर आप इसका फ़ायदा देखेंगे। आप नहीं देखें तो आपकी औलाद देखेंगे। क्या आपको सल्तनत उस्मानिया का वो दौर याद नहीं है कि 600 साल तक दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर जो हुकूमत की थी जिन लोगों ने, उनका आगाज़ किससे हुआ? 400 खाना बदोशों से। उनके अंदर अल्लाह की ज़ात पर वो यकीन, वो कामिल यकीन था कि जो है ना उन्होंने एक सल्तनत खड़ा कर दी। जो है ना रोमन एम्पायर भी एक बड़ी हुकूमत थी, लेकिन आबादी के एतबार से सल्तनत उस्मानिया सबसे बड़ी हुकूमत थी। 600 साल तक उन्होंने हुकूमत की, मामूली बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की ज़ात पर उनका यकीन था और वो मुत्तहिद थे और मुनज़्ज़म अंदाज में थे। आज हमारा हाल तिनकों की तरह बिखर गया। कभी इसके पीछे चले गए, कभी उसके पीछे चले गए, कभी उसकी गदागरी में लग गए, कभी उसकी जी हुजूरी में लग गए, कभी उसके तलवे चाटने में लग गए। सिर्फ मामूली दुनिया
दुनिया के रकम के लिए, मामूली हड्डी के लिए, मैं बड़े सख्त अंदाज में बोल रहा हूँ, मामूली हड्डी के लिए खुद भी गए उम्मत मुस्लिमा को भी मुंतशिर कर दिया हमने, उम्मत मुस्लिमा को मुंतशिर कर दिया। अरे अल्लाह ने आपको वो ताकत दी थी कि अगर आप मुज्तमे होते, मुत्तहिद होते, तो दुनिया का हर लीडर, दुनिया का हर बादशाह आपके पास आता था। अल्लाह ने आपको बादशाहगर बनने की सलाहियत दी है, लेकिन आप भिखारी बन गए, अपने मुकाम को नहीं पहचाने, अपने मर्तबे को नहीं पहचाने। क्यों? अपना मुकाम, अपना रोब आपने रखा, अपनी ज़ात का मुकाम नहीं रखा, अपने इत्तेहाद को आपने पेश नहीं किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि हम दर दर के तिंदों की तरह बिखर गए। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि सरकार ने फरमाया क़ियामत के करीब जो है ना, मेरी उम्मत पर लोग जो है ना, लोग दूसरी कौमें भूखे भेड़ियों की तरह क्या करेंगी, ऊपर हमला करेंगी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तेदाद में कम होंगे? तो सरकार ने फरमाया तेदाद में कम नहीं होंगे, बल्कि जो है ना तेदाद में तो ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत, तुम बेवज़न हो जाओगे, पानी पर बहते हुए तिनकों की तरह तुम्हारी मिसाल हो जाएगी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम बेवज़न क्यों हो जाएंगे, हमारा वज़न क्यों ख़त्म हो जाएगा, हमारी ठाठ क्यों ख़त्म हो जाएगी? सरकार ने फरमाया दो चीज़ों की वजह से, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ तुम्हें जो है ना बेवज़न बना देगा। दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का खौफ जो है ना, मौत का खौफ तुम्हें बेवज़न बना देगा। तो लिहाजा दूसरे तुम्हें जो है ना, तो दूसरों के मुकाबले में तुम्हारी हैसियत एक ज़र्रात और तिनके की तरह हो जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरकार का इरशाद है, बड़ा बेहतरीन इरशाद है, ये जो है ना गांठ बांध कर रखने के लिए काबिल है। हमारी कामयाबी और हमारी नाकामी इन दोनों में ये एक हदीस में मुज़मर है, पोशीदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक किसी कौम के बादशाह अच्छे लोग हों, जब तक किसी कौम के बादशाह अच्छे लोग हों और उसके मालदार लोग सखी और फैयाज हों, और उनके जो है ना, उनका इज्तिमाई मामला मशवरे से तय पाता हो, तो लिहाजा उस कौम के लिए ज़मीन के ऊपर रहना ज़मीन के नीचे रहने से ज़्यादा बेहतर होगा। उस कौम के लिए ज़मीन के ऊपर रहना ज़मीन के नीचे रहने से क्या होगा, जो है ना, बेहतर होगा। अब जिस कौम का के बादशाह जालिम हो जाए, ऐश परस्त हो जाए, और जो कौम ऐश परस्ती को अपना नफ्स परस्ती और ऐश परस्ती को जो है ना अपना शेवा और जो है ना तरीक़ा बना ले, और जिसके सकी और फैयाज लोग क्या हो जाएं, बखील हो जाएं, माल ऐश परस्ती में खर्च कर रहे हो, गरीबों की फलाह व सलाह, मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए खर्च ना करते हो, ऐश परस्त जिसके जो है ना मालदार लोग हो जाए, और जिस कौम का मामला, जिस कौम के मामलात को अंजाम देने वाले मर्द नहीं बल्कि औरतें बन जाए, तो फिर तुम्हारा उस वक्त में, वैसे वक्त में तुम्हारा जमीन के नीचे यानी कब्र में रहना जमीन के ऊपर रहने से बेहतर है। अब ये तीन बातें आप देखिए। अब हमारे हालात ऐसे हैं, ज़मीन के ऊपर रहना हमारे लिए ज़मीन के नीचे रहना ज़मीन के ऊपर रहने से बेहतर है, क्योंकि हमारे हाकिम जो है बिल्कुल जालिम हो चुके हैं। हमारे मालदार लोग जो है ना मालो दौलत को गरीबों में, मिस्किनों में, मोहताज में, मिल्लत के फ़ायदे के लिए खर्च करने के बजाय या तो बखील हो चुके हैं या तो ऐश परस्ती का शिकार हो चुके हैं, और फिर हमारे घरों का सारा इंतज़ाम होम मिनिस्टर के हाथ में आ चुका है। हमने औरतों को सरदारी दे दी है, औरतों को जो है ना ये कर दी है, जबकि हदीस में सरकार ने फरमाया नाकिसातुल अक्ल फिद्दीन, औरतें नाकिसुल अक्ल हुआ करती है। उन्हें उनकी पहले तो कमज़ोर है जिस्मानी एतबार से भी, जहनी सलाहियत के एतबार से, मामलात के एतबार से भी। अल्लाह ने ये चीज़ें कव्वाम मर्द को बनाया, मामलात को अंजाम देने वाला मर्द को बनाया। लेकिन जो है ना मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कपड़े भी ईद को पहनते हैं तो वही पहनते हैं जो क्या है मानो में बीवी लाती है, और सिलाते भी उसी दर्जी के पास है जहाँ बीवी चाहती है। यह मेरा मुशाहदा बता रहा हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो साहिब आज मौजूद नहीं है, मैं नाम भी बता सकता था लेकिन नहीं बता रहा हूँ। उनके कपड़ों का साल में वो कितने कपड़े पहनेंगे उसका इंतखाब भी होम मिनिस्टर करती थी। कौन से किस दर्जे के, किस मेयार के, किस क्वालिटी के कपड़े पहनेंगे वो भी वही मुतय्यन करती थी। और वो कहाँ सिलाएंगे वो कपड़े, वो भी पैंट शर्ट पहनेंगे, कुर्ता पैजामा पहनेंगे, वो भी बीवी इंतखाब करती थी। ये तो नामर्दानगी है। ये तो स्कूटी, मैं ये नहीं कहता कि बीवियों पर जुल्म करो, ज्यादती करो, दादागिरी करो, नहीं, उनको उनके हिसाब से, मर्तबे के हिसाब से रखो। बच्चों के हाथ में 2 साल के बच्चे को आप सौदा लाने के लिए थैली नहीं देते, तरकारी लाने के लिए हज़ारों रुपए देकर नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वो अहल नहीं है, वो काबिल नहीं है। हाँ बेटा, तू जब समझदार हो जाएगा तो देगा तुझे। स्कूटियाँ दिला दिए,
जाओ बच्चों को छोड़ आओ, स्कूल को जाओ, स्कूल लाओ, टिफ़िन देखाओ, वो देखाओ। पेरेंट्स मीटिंग स्कूल में होती तो भी ख़वातीन ही है, प्रिंसिपल साहब बुला रहे तो भी ख़वातीन ही जा रही हैं, सब जा रहे तो ख़वातीन जा रही हैं। आखिरी में यह तासुर हम दे रहे हैं कि बाबा बच्चा यतीम है नहीं है, बाबा है भी इसका। तो हमारे वो जो 3 मामलात, ज़मीन के नीचे रहना, ज़मीन के ऊपर रहने से बेहतर है, वो तमाम मामलात आज हमारे साथ हैं। ना हमारा हाकिम मुंसिफ है, ना हमारे मालदार सही है, ना हमने अपना इंतज़ाम अपने हवाले अपने काबू में रखा है, बल्कि औरतों के हवाले कर दिया। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी बर्बादी की हैं। तो ऐसे नाजुक हालात में बुज़दिली का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। पहली सूरत में अपने आमाल की इस्लाह करें, दूसरी सूरत तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, और तीसरी सूरत बुज़दिली छोड़कर ज़ालिमों से रहम की भीख मत मांगे, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत कर ले, साहिल की तरह मजबूत कर ले कि समंदर की मौजें आकर टकरा कर वापस चले जाए, लेकिन कभी साहिल उससे असरअंदाज ना होने पाए। साहिल कभी असरअंदाज होने ना पाए। साहिल का मतलब समंदर का किनारा। समझ में नहीं आ रहा तो समंदर का किनारा, समंदर के किनारे को आप देखे होंगे, मौजें आती हैं, मारकर थपेड़े मारकर चली जाती हैं, पलट कर चली जाती हैं, लेकिन साहिल और समंदर के किनारे का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो साहिल बन जाइए, मजबूत साहिल बन जाइए, हक की आवाज उठाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी दुनिया की फिक्र कीजिए, मैं आपको ये दावत, बात बढ़ रही है, मैं चूंकि मसलिहतन आपको बता रहा हूं, बात निकली है, हर महल्ले में, हर महल्ले के मुत्तहिद हो जाइए, हर महल्ले के एतबार से, हर महल्ले के एतबार से। सिर्फ 4, 5, 8, 10 नौजवान अगर मुत्तहिद हो जाएं, 4, 5 बड़े लोग, 4, 5 नौजवान अगर मुत्तहिद हो जाएं, हर महल्ले की बात बता रहा हूं। आप नगर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पहले घर की फिक्र करें, महल्ले की फिक्र करें। अपने महल्ले में कोई भी अगर गलत बात हो रही है, कोई आकर आपके किसी भाई पर जुल्म कर रहा है, आपको तलवार लेने की जरूरत नहीं है, मारने तोड़ने की जरूरत नहीं है। जाके पूछे क्या बात है भाई, क्यों मार रहे हैं, क्या कसूर किया उसने, क्या गलती की उसने, कानूनी एतबार से आप उसकी आवाज उठाइए। तो हर एक का आपका डर रहेगा। यहाँ जो है ना जाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ आपको हिंदुस्तान में बाज़ ऐसी कौमें आपको नज़र आएगी जो है ना, जो बिल्कुल तादाद में तो बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन हुकूमतें भी उनसे डरा करती हैं। क्यों? उनके पास क्या है? उनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, उनके पास हथियार की ताकत नहीं, इत्तेहाद की ताकत है उनके पास। आज हम जर्रों की तरह मुंतशिर हो गए, बिखर गए। हमारी जो है ना, हमारे अंदर, मर्दों के अंदर भी औरतों की कैफियतें आ गई। उन उसकी ग़ीबत, उन उसकी चुगली, उन उसके खिलाफ, इन इसके खिलाफ, जो है ना गैर लीडरों के पास जाकर हमारे ही लोग क्या कर रहे हैं, हमारे उन उसकी खामियां बयान कर रहा है, उन इसकी खामियां बयान कर रहा है, उन उसकी खामियां बयान कर रहा है, उन सब की कमजोरियां रखता है, वक्त आने पर आपको नचाता है। पुराने ज़माने में गुड़ियों का खेल होता था, देखिए आप, तागों से गुड़िया नचाते थे, उड़िया जो है ना नचाते थे। हमने पूरी डोरे जो है ना उनके हाथ में दे दी। अब जो भी ज्यादा पुकारा उसको खींच लेता और उसका इस्तेमाल करता। ये कौन देने वाले हैं? हम समझ रहे हैं, मैं जो है ना, आप समझ रहे हैं इस्माइल साहब के मैं पूरे वीक पॉइंट्स को दे दिया, दूसरा आके आपको दे देता वहां। क्योंकि जो किसी मुसलमान को किसी के पास जलील करता, अल्लाह उसको भी जलील कर देता। जो किसी मुसलमान के उयूब को छुपाता है, अल्लाह उसके उयूब को भी छुपाता है। जो किसी मुसलमान के उयूब को जाहिर करता है, अल्लाह उसको मखलूक के सामने रुसवा कर देता है। तो हम होकर ही खुद जो है ना ये काम हम कर रहे हैं। हमने अपना मुकाम खो दिया, अपना मुखाविकार खो दिया, चंद पैसों के लिए। थोड़ी हम कोई पैसे देने वाला भी नहीं है, ज़हन में रखो। 100 रुपये को खुश हो जाते हम, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। 100 रुपये नहीं, बल्कि मैं आपको एक लीडर की बात सुना रहा हूँ, गौर से ज़हन में रख लीजिए और अपने दिल में उतार लीजिए। अरे मुसलमान को कुछ भी नहीं है जी, उसके घर में जाके चाय पी लो, बस है बात बन, खुश हो जाता हूँ, ये हमारा मुकाम हो गया। तो अजीज़ान मोहतरम, हमने अपना मुकाम खो दिया। ये मेरा मकसद आपको भड़काना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि साहिल बन जाइए, आप मजबूती से बन जाइए, अपना विखार कायम रखिए, अपना मुकाम रखिए। एक इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, इन उसके खिलाफ, उन उसके खिलाफ इख्तलाफात रखिए। जब मिल्लत की बात आती है इख्तलाफात रखिए, सब मिलके एक दिन क्या कीजिए, महीने में एक दिन निकालिए, एक बड़े हाल में दरवाजे बंद कर लेके पूरा गुस्सा निकाल लीजिए अपने ऊपर, जिनके इख्तलाफात अपने अंदर है। लेकिन मिल्लत की जब बात आए तो एक क़ुव्वत बनकर उभरिए, इत्तेहाद बनकर उभरिए, और अगर जो है ना वो करके उभरिए। अगर मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जो क़ुव्वत की है, तो हमारे ही मुसलमान, मैं आपको बताता चलो, मुझे ही जो है ना, अगर इससे पहले ऐसी बात की गई थी तो बोर्ड से नोटिस दी थी, कौन देने वाला? हमारा मुसलमान वकील ही था। मैंने हमदर्दी के जज्बे के साथ ऐसी सख्त बात कही थी, तो लिहाजा देने वाला भी हमारा मुसलमान ही है। खैर मुझे उसका खौफ नहीं है, मुझे उसका कोई एतबार नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं, मेरा उससे कोई ना जाती ताल्लुक है, ना उन मेरा रिश्तेदार है, ना हिस्सेदार है। आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा वो कौन है, तो बताना नहीं चाह रहा हूं मैं, एक अलग बात है। तो लिहाजा मैंने उसकी कोई जायदाद का जो है ना पर दावा किया था, ना उससे कोई ये किया था, मैंने उभारने के लिए ये बात कही थी। पूरी तकरीर नहीं सुना, उठ के जो है ना नोटिस भेज दिया।
खैर वो चीज़ें चलती रहती, वो आते रहती, उससे डरना कोई वो बड़ी बात नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, तो मुसीबत में खा वो दुश्मन की मुसीबत हो, आफात समावी हो, कुदरती आफात में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और अपने आमाल की इस्लाह कर ले और दुश्मन की मुसीबतें आ जाए। ये दुनिया का रिवाज है, चलता रहेगा कि नशेब व फराज आते रहेंगी। दुनिया में जितनी भी हुकूमतें आई, कभी आदिल और मुनसिफ बादशाह भी आए, कभी उन्होंने मुल्कों को वतन जन्नत बना दिया, जैसा कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। लेकिन आज मुल्क के हालात जो है वो ऐसे हो चुके हैं, अब चंद दिनों में हर एक के हाथ में चिप्पा आने वाला है, तकरीबन आ भी चुका है। समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि इंसान के पर जब बर्बादी मुसल्लत हो जाती है तो आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, उसको दिखाई नहीं देता अपना अंजाम। इंशाअल्लाह वो अंजाम भी देखेंगे आप। तो जो सोने की चिड़िया थी वो जो है ना मिट्टी का चिप्पे के क्या हो जाएंगे, वो मोहताज हो जाएंगे, कशकोल उनके हाथ में आ जाएगा। मुल्क के हालात इस तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और दुश्मनाने इस्लाम सोची समझी साजिश कर रहे हैं। मुल्क के दुश्मन, बाहर के दुश्मन, अंदर के दुश्मनों को जो है ना कंट्रोल करके मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें ज़रूरत है कि मुत्तहिद हो, एक दूसरे की आवाज़ बने, एक दूसरे का दर्द अपने अंदर पैदा करें और एक साहिल की तरह बन जाएं। समंदर की मौजें कितने भी आएँ पलट कर चली जाए, लेकिन जो है ना आप उससे कोई मुतासिर ना हो रह पाए। ये खौफ के आलम में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, वो बातें चंद मैंने आपको आदाब आपके सामने बतलाए हैं। तो आखिर में उसके बाद मसाइल का एक उन्वान रह गया, तो उसमें मुख्तसर तौर पर 2-4 बातें मैं आपके सामने बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। मसाइल में मस्जिद के आदाब बयान किए जा रहे थे मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें बयान की जा रही थी। अब रहा आप देखेंगे कि बाज़ मसाजिद में जो है ना कैलेंडर होते हैं, जहाँ मसाजिद में कैलेंडर वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो मस्जिदों में जो कैलेंडर जो लगाए, ये आदाब में से ही है। ये मसाइल में से मैं आपको मस्जिद के मसाइल बयान कर रहा था, तो उन्हीं में से एक मसला ये भी है कि बाज़ मस्जिदों में जो है ना कैलेंडर लगाए जाते हैं। तो कैलेंडर जो है ना लगाए जाते हैं, उसमें छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट भी होता है, फिर वो तारीख वगैरह एक जंतरी भी क्या होती है उसके अंदर जो है ना होती है। तो वो कैलेंडर की जो है ना 2 सूरतें हैं, वो कैलेंडर की 2 सूरतें हैं। असल मकसद फ़ायदा पहुँचाना हो, आप मस्जिद का कैलेंडर देखिए या रोज़े के निज़ामुल औक़ात देखिए, उसमें क्या होता है, आपको पर्चियाँ वर्चियाँ जो दी जाती हैं, पाम्फलेट तकसीम किए जाते हैं, कार्ड तकसीम किए जाते हैं। उसमें जहाँ रोज़े के निज़ामुल औक़ात होते हैं, इफ्तार का सहर का वक्त होता है, वहीं दुकान का एडवर्टाइजमेंट भी होता है। ऐसे ही जो है ना कैलेंडर्स वगैरह भी होते हैं, उनमें भी ऐसा क्या होता है, वो महीने की जंतरी वगैरह का होता है, फिर उसके बाद नीचे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो फिर क्या इसका मस्जिद में लगाना जायज़ है या नहीं है? तो इसमें जो है ना 2 बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहली बात तो यह कि उन कैलेंडरों में, एडवर्टाइजमेंट में जो है ना कोई तस्वीरें जानदार की तस्वीर ना हो। जानदार की जैसे कोई साड़ी का जो है ना की दुकान है, तो औरत की साड़ी की तरह तस्वीर दे दी गई, ऐसे जो होते हैं ना आमतौर पर देखते हैं। तो वो जो कैलेंडर जो मस्जिद में लगाया जाता है, अगर उस पर जो है ना महीनों की तरतीब के साथ, महीनों की तारीख के साथ साथ अगर एडवर्टाइजमेंट भी है, तो उसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर एडवर्टाइजमेंट पर तस्वीरें वगैरह हैं, जानदार की, इंसान की नहीं, किसी भी जानदार की तस्वीरें हैं, तो फिर वो लगाना दुरुस्त नहीं है। दूसरी सूरत, अगर जंतरी बड़ी हो, एडवर्टाइजमेंट छोटा हो, जंतरी बड़ी हो, एडवर्टाइजमेंट जो है ना छोटा हो, तो उसका मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दीनी फ़ायदा पहुंचाना होता है, ज़िम्नन अपनी तशहीर भी होती है। तो ये इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि वह ज़्यादा मकसूद क्या है, आपको तारीख का फ़ायदा, महीनों का फ़ायदा, एक फ़ायदा दीनी फ़ायदा पहुँचाना होता है, ज़िम्नन अपनी तशहीर भी होती है। उसमें कोई कमर्शियल उस पर्पस में नहीं आता, क्योंकि गलबा फ़ायदे का है। अगर नहीं पोस्टर बड़ा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है, तारीखें वगैरह जो फ़ायदा वो हो रहा है बिल्कुल छोटा है, तो वहाँ मकसद ये समझा जा रहा है कि कमर्शियल पर्पस गालिब है दीनी पर्पस के मुकाबिल में। तो वैसी सूरत में वैसे कैलेंडरों को मस्जिद में लगाने से क्या करनी चाहिए, जो है ना एहतियात करनी जो है ना चाहिए। तो लिहाजा अब मदारिस और मदारिस के भी आपको वो लगाते हैं, उसमें बसा औक़ात क्या होता है, तारीख़ उनकी होती है, लेकिन दीनी उन्वानात भी होते हैं उसके अंदर, दीनी वो भी होते हैं, मदरसे का तारुफ भी होता है। अगर वो ज़्यादा भी हो दीनी उन्वानात तो कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि वो दीनी फ़ायदा है और एडवर्टाइजमेंट वहाँ मकसूद नहीं है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि मस्जिदों में जो कैलेंडर लगाए जाते हैं, पहले तो ये तस्वीर किसी जानदार की तस्वीर उसके ऊपर ना हो, और दूसरी बात यह है एडवर्टाइजमेंट छोटा हो और तारीखें वगैरह महीना वगैरह ज़्यादा बड़ी हो या दीनी इफादा जो है वो बड़ा हो, तो फिर जो है ना कोई हरज की बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट बड़ा हो लेकिन दीनी जो बात बताना चाह रहे हो बिल्कुल छोटी हो, तो यहाँ कमर्शियल पर्पस ज़्यादा नज़र आता है, इस वजह से उससे एहतियात करने और उसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में कमर्शियल ऐलानात करना ये दुरुस्त नहीं है। ज़िम्नन अगर हो रहा है तो फिर भी वो एक हद तक जो है ना गुंजाइश की बात है। मदरसे मस्जिद में कमर्शियल ऐलानात या कमर्शियल जो है ना एडवर्टाइजमेंट करने की इजाज़त नहीं है। तो
तो ये चंद बातें थी जो मस्जिद के अहकाम के हवाले से बयान की जा रही थी। सोचा तो ये गया था कि कुछ नमाज के हवाले से आगाज़ किया जाए, लेकिन वक्त ज़्यादा हो चुका है। इंशाअल्लाह आइंदा नमाज का आगाज़, उसके बयान का आगाज़ किया जाएगा। अब तक आप हजरात के सामने जो है ना वज़ू भी आ गया, तहारत भी आ गया, बैतुल खला के आदाब भी आ गए, गुस्ल भी आ गया, तयम्मुम भी आ गया, और तो है ना तकरीबन अज़ान भी आ गए, मसाइल भी आ गए, इक़ामत के मसाइल भी जो है ना आ गए, और पानी के मसाइल भी आ गए। तकरीबन मसाइल आपके सामने तहारत के हवाले से आ चुके। फिर मस्जिद के अहकाम के हवाले से भी कुछ ज़रूरी और मुख्तसर बातें आपके सामने आ चुकी। इंशाअल्लाह जब तहारत भी हो गई, वज़ू भी हो गया, मस्जिद में दाखिल भी हो गए, तो आगे जो मरहला है वो नमाज का है। नमाज के हवाले से इंशाअल्लाह बातें आगे बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फरमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा। आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।